ममता बनर्जी जिस वक्त दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की गठबंधन की बैठक में बैठी थी, उस वक्त कहा जा रहा है कि बीजेपी नेताओं से टीएमसी के 10 सांसद मुलाकात कर रहे थे, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है। इससे पहले सुखेंदु शेखर रॉय, जो कि राज्यसभा सांसद है, टीएमसी के सीनियर नेता हैं, वो इस्तीफा दे ही चुके हैं। कोलकाता के मेयर इस्तीफा दे चुके हैं। 80 में 58 विधायक अलग ब्लॉक बना चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष भी अलग, जो कि अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के मन का नहीं, वो बन चुका है। तो काफी कुछ ऐसा टीएमसी में हो चुका है और लगातार ये झटके आ रहे हैं ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों के लिए। आज भी काफी कुछ ऐसा हुआ है जो आपको जानना चाहिए। काफी सारी जानकारियां हमारे साथी अभिनव लेके आए हैं जो आपको बताएंगे और बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये सब कुछ तब हो रहा है जब बैठक चल रही है। हाँ, इसमें कुछ जानकारियां हैं, कुछ कहानियां हैं, कुछ बैठकें हैं, कुछ इनसाइड स्टोरीज हैं। तो थोड़ा तफसील से समझिएगा। 2-4 किरदार के नाम बताऊंगा, याद रखिएगा, तस्वीरें हम लगा देंगे, उन्हीं के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमेगी। तो नया अपडेट जो है टीएमसी के साथ खेला पर खेला हो रहा है। टीएमसी के साथ खेला होने की वजह है उसके केंद्र बिंदु में अगर कोई व्यक्ति है, जो टीएमसी के तमाम विधायक सांसद हैं, जो हमारे सोर्सेज हैं वो बताते हैं, उसके केंद्र बिंदु में 2 व्यक्ति हैं। एक का नाम है अभिषेक बनर्जी और दूसरे हैं फिरहाद हाकिम, बॉबी हाकिम, जिन्होंने मेयर पद से इस्तीफा दिया। अब इसकी कहानी को समझिएगा। जो दर्शक कलकत्ता या बंगाल से नहीं है तो उनको थोड़ा सा मैं ऐसे समझाता हूं कि फिरहाद हाकिम वो व्यक्ति हैं जो ममता बनर्जी के बहुत क्लोज माने जाते हैं। मतलब ये कहा जाता था एक ज़माने में वहाँ पे बंगाल की राजनीति में कि ममता बनर्जी के 3 बेटे हैं या 3 करीबी हैं। अच्छा, उसमें एक होते हैं फिरहाद हाकिम, एक है अरूप विश्वास और एक है शोभन चटर्जी। ठीक है, ये 3 नाम जो है मैंने इसलिए लिख रखा कि मैं भी ना भूलूं। तो ये 3 नामों के इर्द गिर्द जो है चीज़ें घूमती है। उससे पहले जो सब कुछ था ये ममता बनर्जी खुद हैंडल करती थी। बाद में जैसे जैसे ये पावर में आने लग गए अभिषेक बनर्जी, तो पावर टसल शुरू होती वहीं से। तो जब ये सरकार में थे तभी शोभन देव चटर्जी जो व्यक्ति हैं वो 2009 से 2019 तक टीएमसी के कोलकाता के मेयर रहे। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर बहुत ताकतवर चीज होती है। दूसरा अरूप विश्वास जो कि मिनिस्टर भी थे, इस बार चुनाव लड़े, टॉलीगंज से हार गए, लेकिन अभी वो थोड़ा फरार भी बताया जाता है, मतलब है नहीं या फिर उनकी तलाश चल रही है। मेसी वाला जो पूरा मेस हुआ था उसका आरोप उन पर लगा था। अब है बॉबी हकीम, फिरहाद हाकिम। ये वो व्यक्ति हैं जो बीजेपी के निशाने पर भी रहे, सामने से भी दिखे और ममता बनर्जी के सबसे करीबी ऐसे कि ये कलकत्ता के मेयर भी थे और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी थे। इतने पावरफुल व्यक्ति थे कि 2 चीजें इनके पास एक साथ थी और ममता बनर्जी के बहुत करीबी बताए जाते थे, मतलब बहुत करीबी में से। और ये वो लोग हैं जिन्होंने अभिषेक बनर्जी को बड़े होते देखा है। तो अब पावर सेंटर की लड़ाई थी, इन फाइटिंग चल रही थी अंदर। हार के बाद तो कहीं पे भी कलई खुलती है, यहाँ भी खुलना शुरू हुई। एक मीटिंग हुई एमएलए की और उसमें अभिषेक बनर्जी चूंकि सामने से लड़ रहे थे और उन्होंने बीजेपी के नेताओं से डायरेक्ट आमने सामने की बहसोबसी में लड़ाई लड़ी। तो उस मीटिंग में ऐसा बताया जाता है, सोर्सेस कहते हैं कि ममता बनर्जी ने कहा कि अभिषेक ने बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ी और ये वो, हैट्स ऑफ टू हिम और स्टैंडिंग ओवेशन हम देंगे। और उसमें 80 में से 60 विधायक पहुंचे थे। अब उसमें कई सारे विधायकों को ये लगा कि यार ये तो हमारे सामने बच्चे थे, हम इनको स्टैंडिंग ओवेशन क्यों दे रहे हैं। फिरहाद हाकिम 67 साल के हैं, जो जिनको नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात थी, वो और उम्र दराज है, वो उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, वो 82 ईयर्स के ओल्ड हैं, है ना। उनका क्या नाम है, मैं एक बार आ जाता हूँ, हाँ सॉरी, शोभन देव चटर्जी को नेता प्रतिपक्ष बनाना था, तो वो भी 83 और 84 ईयर ओल्ड हैं। वो भी बहुत ही मजबूत आदमी हैं, पुराने नेता हैं। तो ये ममता बनर्जी के जो करीबी लोग थे, इन लोगों की नाराज़गी बढ़ती चली गई कि भाई अभी इसमें भले लोगों को सामने से। वैसे अभिनव, एक बात आप भी जानते हो कि ये नाराज़गी इस चुनावी नतीजे के बाद सामने आ रही, पर ये नाराज़गी कहीं ना कहीं पहले से थी। मैं कह रहा हूँ ना, 3 नाम। देखिए 2 कंफ्यूज मत, शोभन देव चटर्जी अलग है, शोभन चटर्जी अलग है, जो मेयर थे 9 से 19 के बीच में। तो अब ये नाराजगी थी, टसल था कि ओल्ड गार्ड्स का। अभिषेक बनर्जी जो उनके पुराने नेता साथी थे टीएमसी के, उनको लगातार साइडलाइन कर रहे थे। किसी को टिकट नहीं दिया, किसी को कहीं उनकी सीट से दूसरी जगह टिकट दे दिया, आईपैक के जरिए टिकट बांटे गए। ममता बनर्जी अपना कंट्रोल पब्लिक के बीच में खो चुकी थी और कंट्रोल से ज्यादा कनेक्ट मिस हो गया था उनका। ममता बनर्जी मास लीडर, फाइटर लेडी। अभी क्या था कि ममता बनर्जी जनता के बीच दिखती थी कि वो पदयात्रा कर रहे हैं, उनके पीछे हजारों की भीड़ चल रही है, लेकिन स्थिति ये हो गई थी टीएमसी में एक टाइम पे
कि जो टीएमसी के विधायक सांसद हैं उनके पास डायरेक्ट ममता बनर्जी का नंबर नहीं है। उनके पास पीए के जरिए फ़ोन आता है या जो अननोन नंबर वाले से फ़ोन आता है और वो सिर्फ आप उठा सकते, उस पर कॉल बैक नहीं कर सकते। तो वो जब चाहेंगे, वन वे कम्युनिकेशन था कि अभिषेक बनर्जी जब चाहे, ममता बनर्जी जब चाहे बात होगी, इनके पास नहीं था। तो एक नाराज़गी अंदर अंदर पनप रही थी, लेकिन बोले कौन। अब इस पूरे एमएलए वाला जो खेल है, मेरे जो सोर्सेस कहते हैं, इसमें ऋतव्रत बनर्जी जो है वो चेहरा भले हैं, लेकिन ये पूरा खेल जो रचा बसाया है, मेरे सोर्सेज ऐसा दावा करते हैं, वो फिरहाद हाकिम, बॉबी हाकिम का है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। बॉबी हाकिम ने, अब देखिए आपने मेयर पद से इस्तीफा दे दिया और सारी लड़ाई वर्चस्व की। पार्टी के फंड में भी 2000 करोड़ रुपए हैं, पार्टी का अलग गुट बन जाएगा। अगर आज ममता बनर्जी कहते कि अभिषेक बनर्जी साइड है, आप लोग आ जाओ, तो आ जाएंगे सारे वापस। ममता बनर्जी स्टिल लीडर। इतना गुस्सा अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बिल्कुल है। मतलब ये हो सकता है कि अभिषेक बनर्जी के जो समर्थक देखें वो कहें कि कैसी बात है, लेकिन ये सच्चाई बात है कि ममता अभिषेक बनर्जी की बाकी नेताओं से नहीं बन रही थी। अब इसमें एक उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, पता नहीं ये पारिवारिक मसला है, इसको बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। फिरहाद हाकिम के पारिवारिक मसला हुआ, कुछ विवाद हुआ और उनके परिवार के साथ संबंधित है, बंगाल के लोग जानते हैं। फिर अलगाव हुआ, तो जो लोग अलग हुए, खिलाफ हुए फिरहाद हाकिम के, वो परिवार से अलग हुए, वो अभिषेक बनर्जी के साथ मंचों पर दिखते थे। अच्छा। बाद में वो चले गए और कांग्रेस गए, फिर या हुमायूं कबीर के साथ गए। तो अब आप सोचो कि डायरेक्ट दिख रहा है एक ही पार्टी के लोग हैं। फिर बीच में बीते दिनों अभिषेक बनर्जी के जो करीबी लोग हैं या सोशल मीडिया पे जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मांग उठाई 1 मैन 1 पोस्ट पार्टी के अंदर। तो ये किसके खिलाफ था? फिरहाद हाकिम। फिरहाद हाकिम, मतलब ये तीन ही लोग थे, अरूप विश्वास, फिरहाद हाकिम और शोभन चटर्जी, जो ममता बनर्जी तक रीच आउट कर सकते थे। बाकियों की उतनी वो नहीं रह गई थी। तो अब फिरहाद हाकिम से टसल चल रही थी लगातार। तो उस वहां से वो चल रहा था कि भाई जब मौका मिलेगा तो स्कोर सेटल करूंगा, है ना। तो अब इसीलिए आप देखेंगे स्कोर सेटल विद इन द पार्टी हो रहा है। अब आ जाते हैं, जैसे इसमें इंटरेस्टिंग नाम जो अभी मैं जब सांसदों पे कहानी पे आऊंगा तो आपको और इंटरेस्ट आएगा। अच्छा। मतलब जो हमारे दर्शक हैं, मैं जो मेरे पास जानकारी आती है मैं उसको बता देता हूं। तो शोभन चटर्जी साइडलाइन हो गए थे, बीजेपी में गए, वापसी हुई, फिर आए, हारे जीते। फिरहाद हाकिम का हो गया, अरूप विश्वास का बता दिया। कोलकाता कॉर्पोरेशन में जो 2022 में 1 मैन 1 पोस्ट का चला, फिर उसके बाद बॉबी हाकिम, फिरहाद और बॉबी एक ही व्यक्ति हैं। अब जो ऋतव्रत बनर्जी हैं, ये कोई टीएमसी के कोर आदमी नहीं है, ये सीपीएम से आए थे। तो आप सोचिए कि सीपीएम से आया हुआ आदमी कैसे पूरे विधायकों को एक कर लेगा। इसके पीछे तो कोई और खेल रहा था। हो सकता है फिरहाद हाकिम आकर के कहें कि नहीं हमने नहीं किया ये वो, लेकिन मेरे सोर्सेज ऐसा कहते हैं। फिर उसके बाद अब आते हैं एमपीज की कहानी पे, जो बड़ा झटका है और जो बीजेपी के लिए ताकत, जो मैं आपको पहले भी कह रहा था कलकत्ता में, भाई अगर यहाँ हार हुई तो इनका खेमा टूट जाएगा। और वहां नरेंद्र मोदी सरकार को दरकार है सांसदों की, क्योंकि उनके ऊपर बड़ा प्रेशर बनता है, कभी टीडीपी से, कभी जेडीयू से, तो खैर क्या ही प्रेशर बना, लेकिन टीडीपी बराबर प्रेशर बना के अपनी मांगे मनवाती है। अब ये 20 सांसद अगर उधर चले जाते तो बीजेपी का नंबर अपने आप बढ़ जाएगा और बीजेपी की सरकार जो केंद्र में और मजबूत हो जाएगी। अब काकोली घोष दस्तीकार इसको लीड कर रही है, जो 12 से एमपी है, ठीक है, बगल में नॉर्थ 24 परगना की। और ये ममता बनर्जी की बहुत पुरानी साथी है, और ये वो लोग हैं जिन्होंने अभिषेक बनर्जी को पैदा होते और बड़े होते देखा, तो इनकी भी बनती नहीं थी, है ना। तो अब ये काकोली घोष दस्तीकार गायनी है, बहुत ही पुरानी डॉक्टर हैं। ये बताते हैं 1976 से ममता बनर्जी के करीब आई। 1984 में जब पहली बार ममता बनर्जी जादवपुर से एमपी बनी, तब से उनके साथ थी, और इन्होंने कई चुनाव लड़े टीएमसी से, 5 बार हारी। आप सोचिए कि इनको इतना ममता बनर्जी का करीबी और विश्वस्त मान लीजिए कि बुद्धदेव भट्टाचार्य तत्कालीन सीएम जो बहुत ताकतवर हुआ करते थे, उनके खिलाफ भी इनको लड़ा है, काउंसलर का भी चुनाव लड़ा इन्होंने। अब उसके बाद फिर जो है ये 2009 आता है, बाजी पलट चुकी थी, बीजेपी हारी, कांग्रेस यूपीए लेड गवर्नमेंट बनी, लेकिन वहाँ टीएमसी मजबूत हो गई, क्योंकि नंदीग्राम हो गया और तमाम चीज़ें हो गई। तो काकोली घोष दस्तीकार जो हैं वो ममता बनर्जी कैबिनेट मिनिस्टर बनी और 6 मंत्री उनके एमओएस बने, लेकिन काकोली को तब भी उन्होंने नहीं बनवाया। लेकिन वो बहुत करीबी थी, बहुत साथ रही, हमेशा साथ रहती थी, और मतलब ऐसा माना क्लोजेस्ट जो पुराने ओल्ड गार्ड्स हैं ना, उसमें 2 नाम लिया जाता है, काकोली घोष दस्तीकार, सौगत राय,
कल्याण बनर्जी, इन सब का नाम आता है। लेकिन अब क्या है कि 22 में से 20 सॉरी 29 टोटल 29 एमपी इनके जीते थे, 28 बचे। बशीरहाट की सीट जो हाजी नजरुल क्या नाम था उन्होंने जीती थी, उनका देहांत हो गया था, उस पर अभी उपचुनाव नहीं हुआ है, तो 28 एमपी बचे। 28 में से 20 जा चुके हैं और मेरे सोर्सेस कहते हैं कि 2 और जा सकते हैं। अच्छा। और उन दोनों का नाम भी मैं अभी बताऊंगा। अच्छा। वो 2 और जा सकते हैं। फिरहाद हाकिम भी आप देखना आने वाले टाइम में रतबत वाले खेमे में बैठेंगे विधानसभा में, ये ऐसा हो सकता है। अच्छा। ममता बनर्जी अगर कुछ नहीं कर पाती हैं तो। और इधर पार्टी के टूट है कि भाई हम एनडीए को समर्थन देंगे, तो इनके पास कुल 6 एमपी बचेंगे और 6 में मुझे एक पे और डाइसी है, तो 5 भी बच सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा। तो काकोली घोष दस्तीकार के जो इनके पति हैं सुदर्शन घोष दस्तीकार, ये बड़े आईवीएफ के जो पायनियर टीम और पायनियर डॉक्टर माने जाते हैं उनमें उनका नाम आता है। अच्छा। और 2011 में वो जीते भी थे, उनको मिनिस्टर भी बनाया था, बाद में पॉलिटिकली उतना एक्टिव नहीं थे तो बाद में टिकट विकट नहीं दिया। लेकिन अभिषेक बनर्जी इन जो ओल्ड गार्ड्स को इनको पसंद नहीं करते थे इनसे जो है बनती नहीं थी। अब आ जाते हैं कि कौन कौन जा रहा है। जो जा रहे हैं वो तो नाम अब जाहिर हो गए। आप महुआ मोइत्रा का ट्वीट देखेंगे, यूसुफ पठान के खिलाफ लिखा हुआ है पूरा, है ना, पूरी कहानी बची हुई। अब बचे कितने एमपी, उनका नाम सबसे ज्यादा दिलचस्प है कि 6 जो बचे हैं उसमें एक है सौगत राय, जिनको आप देखेंगे कई बार पार्लियामेंट में भी नोकझोंक होती है तो प्रधानमंत्री भी कहते हैं दादा बैठ जाओ, दादा हो गया आपका जो है वो हो गया। एक है सौगत राय, दूसरे हैं अभिषेक बनर्जी खुद स्वयं, तीसरी है सायोनी घोष, चर्चित नेता। हाँ अभी हैं जो है, मैं उन्हीं का नाम ले रहा हूँ। जो 6 बचे हैं टीएमसी के, कौन से 6 सांसद आज की डेट में उनके साथ मजबूती से हैं? 2 और हैं, बट वो है या नहीं उस पर सवाल रहेगा। उनको भी जोड़ लेंगे, बाद में कहेंगे नहीं हम तो हैं ही। लेकिन जो 6 पक्के अभी बताए जा रहे हैं उसमें भी एक कच्चा है, उसका भी नाम बता दूंगा। अभिषेक बनर्जी, सायोनी घोष, महुआ मोइत्रा, कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद, ये वो लोग हैं जो अभी भी पार्टी के साथ हैं। शत्रुघ्न सिन्हा का नाम नहीं लिया आपने? मैं इसीलिए आ रहा हूं कि शत्रुघ्न सिन्हा जो है ये कोई बहुत वो है भी, मान लीजिए 8 है, शत्रुघ्न सिन्हा और एक माला राय साउथ कोलकाता से एमपी हैं और 2009 तक जो ममता बनर्जी जीती थी वहीं से जीती थी। जादवपुर से एक बार जीती, लेकिन फिर उनकी सीट वही हो गई थी, वहां से वो जीती थी। तो उन्होंने अपनी जगह उनको सीट दी 2011 में। तो आप मानिए 11, 14, 19 और 24 4 बार के एमपी हैं। ऐसा है कि वो भी मतलब अभी हैं, आगे रहेंगी कि नहीं रहेंगी इसका, जब तक ये वीडियो बन रहा है तब तक हैं। हाँ तब तक हैं। शत्रुघ्न सिन्हा भी अभी हैं, लेकिन आगे रहेंगे या नहीं रहेंगे नहीं कह सकते। सौगत दा भी अभी हैं। अच्छा। हाँ, ये भी तो ओल्ड गार्ड है ना। सौगत राय और काकोली घोष की सीट तो आसपास की सीट है और ये सब ओल्ड गार्ड है, पुराने वाले हैं। अब क्या है कि जो बचे हुए हैं पक्के वाले, मुझे मजबूत तौर पे 5 जो दिख रहे हैं उसमें अभिषेक बनर्जी, सायोनी घोष, महुआ मोइत्रा, कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद। अच्छा, ये स्थिति है वर्तमान में टीएमसी की। तो ये 5 जो है इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये तो नहीं जाएंगे अभी तक मतलब अभी तक पक्के वाले में अगर जोड़ा जाए तो ये लोग हैं। सौगत दा भी पुराने साथी हैं ममता बनर्जी, अगर अपील करेंगी और ये वो उनके भी रहने के चांसेस हैं। बट अगर चले भी जाते हैं तो कौन रोक लेगा आज के टाइम पे, क्योंकि अब ममता बनर्जी पे जो आरोप लग रहा है कि वो अभिषेक बनर्जी जो उनके भतीजे हैं उनके मुंह में बाकियों की नहीं सुन रही है। आप बंगाल के किसी व्यक्ति से पूछिए कि बॉबी हाकिम और ममता बनर्जी के कैसे रिश्ते रहे, फिरहाद हाकिम, लोग कहेंगे बेटे जैसे रिश्ते रहे, इतने क्लोज। ममता बनर्जी ने उन्हें कोलकाता का मेयर और मिनिस्टर दोनों साथ में बना रखा था। कहीं आप देखते हैं देश में कोई दूसरा उदाहरण कि कोई व्यक्ति मेयर भी है और मिनिस्टर भी है? नहीं मिलता। पहली बार जब बताया था तो आप चौंके थे। बिल्कुल। हाँ। तो अब फिरहाद हाकिम स्कोर सेटल कर रहे हैं अभिषेक बनर्जी से, क्योंकि पुराना जो था वो, अब इसमें पैसे का कंट्रोल, परिवार का कंट्रोल, पार्टी का कंट्रोल, जो भी है सब जोड़ लीजिए आप, तो कहानी ये रची बसी जा चुकी है। ममता बनर्जी यहाँ इंडिया ब्लॉक में आई हैं आज। देखिए यही राजनीति होती है। अब आप इंडिया गठबंधन के साथ आ रहे हो, बैठ रहे हो, मिल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। अब जब आप बंगाल में चुनाव लड़ रहे हो, पब्लिक बेवकूफ है क्या? बंगाल में आप अलग अलग लड़ते हो, दिल्ली में आके आप मीटिंग करते हो, बयानबाजी भी एक दूसरे के खिलाफ जारी रहती है। राहुल गांधी बकायदा बयान जारी करते हैं। आज देखिए जी भाई, राहुल गांधी ने जब बयान दिया तो टीएमसी के नेताओं ने राहुल गांधी को नाप शनाप बोला। राहुल गांधी ने ममता बनर्जी पे कटाक्षी। आज देखिए गले मिल रहे हैं।
तो आम पब्लिक कैसे में कनेक्ट करेगी भाई कि आप लोग एक जगह लड़ते हो, जहां साथ में लड़ना होता है वहां एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हो, और फिर यहाँ के फोटोबाजी होती है। लोगों को लगेगा कि ये कैसी बात है। बात यही है, आम जनता क्या सोचेगी? आप बीजेपी को चुनौती कैसे दे पाओगे? बिल्कुल भाई वहां पे आप देखेंगे तो टीएमसी और कांग्रेस अलग अलग लड़े। कांग्रेस ने कई सारी सीटों पे इतने वोट पाए जितना अगर साथ में होते तो शायद सीट निकल जाती। तो वहां पे तो कांग्रेस विपक्षी दल है। और इन सब में सोचिए सबसे असहज स्थिति किसकी होती होगी? अधीर रंजन चौधरी बेचारे, जो पूरे 5 साल जब यहाँ दिल्ली में थे तो मोदी सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे, जब वहां गए तो ममता बनर्जी के खिलाफ बोलते लड़ते रहे, और तमाम आरोप भी लगाए उन्होंने, और भाई वो उनके अगेंस्ट लड़ ही रहे थे, इस बार भी लड़े। अब वो बेचारे, उनके लिए असहज सी स्थिति हो जाती है, यहाँ हम जो है बॉम कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं इस तरीके से, और यहाँ से फोटो आता है। तो ये स्थिति है। तो इस स्थिति में जब आपका बिखराव है और आप आखिर में आकर के जब 5 साल बाद एक चुनाव होगा तब कहोगे हम एक हैं। अरे अभी 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, वहां स्थिति क्लियर नहीं है कि साथ है कि नहीं है, सीटों को लेकर कोई बातचीत अभी तक नहीं हुई। और आज जो बैठक हुई है उसमें अखिलेश यादव ने आरोप लगाया भी, ये जो रीजनल पार्टीज को कमजोर करने का, या कांग्रेस जब उसकी बारी आती है तो वो दगा दे देती है। डीएमके को देखिए भी कैसे दगा दिया, तो डीएमके आज शामिल भी नहीं हुआ। उन्होंने यही बात दोहराई कि आप तो टीवी के शामिल हो गई तो हम क्यों आपके साथ आए, अलग संसद में बैठने बोल ही दिया है। तो अखिलेश यादव ने बात उठाई और लेफ्ट पार्टियों ने समर्थन भी किया इस बात का कि कांग्रेस जो है मौका परस्ती करती है। नहीं देखिए, डीएमके, मैं आपको बताऊं कि डीएमके के साथ चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी कांग्रेस इस बार। राहुल गांधी चाहते थे कि मैं टीवीके के साथ चुनाव लड़ूं, क्योंकि वैचारिक रूप से उनके वो करीबी हैं। स्टालिन से भी उनके अच्छे संबंध रहे जब तक उनके साथ रहे, और भाई जो एक बड़ा पावर हाउस नंबर आया इंडिया गठबंधन का, वहां से आया लोकसभा इलेक्शन का। 29 में 29 नहीं 34, हाँ 34 सीटें हैं। हाँ, जितनी टोटल सीटें याद नहीं आ रहा इस समय, एग्जैक्ट पूरी आई इनके। हाँ, तो वो भाई आपने जीत के आए। हाँ, तो अब क्या है उसमें, वहां से 8 एक एमपी हैं कांग्रेस के। आई थिंक यही तमिलनाडु से, मैं एकदम, हमें अचानक से नहीं याद आ रहा है, वहां पहुंच गए तो क्लीन स्वीप था वहां। हाँ, स्वीप था। तो अब की बार राहुल गांधी चाहते थे वो विजय के साथ चुनाव लड़ना, लेकिन पार्टी की स्थानीय लीडरशिप और कहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, पी चिदम्बरम, तमाम लोगों ने कहा नहीं, हम डीएम के साथ ही जाएंगे। तो आप देखेंगे बयान विजय का कि भाई कांग्रेस के जो असली कार्यकर्ता हैं वो तो मेरे साथ हैं, दिल से मेरे साथ हैं। तो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर था और ये होना था, ये हमें समझ में आ रहा था कि ऐसा होगा। तो अब क्या है कि स्थानीय पार्टियां कमजोर होने से रीजनल पार्टियां नेशनल पार्टियां मजबूत होती हैं। भाई बीजेपी के पास आज जितने भी घटक दल हैं उनकी स्थिति क्या है? बीजेपी के जितने भी सहयोगी हैं, बादल की स्थिति आप देख लीजिए। आप कहाँ सहयोगी रहे? वो नहीं रहे भाई, उतने बहुत मजबूत आने वाले वक्त में हो जाए नहीं कह सकते, पर अभी कोई तो बड़ी बात नहीं। भाई शिवसेना में 2 फाड़ हो गई। जेडीयू आप देखिए कि भाई नीतीश कुमार अब उस ताकत में नहीं है। टीडीपी इकलौती है जो अपनी सारी मांगे मनवा ले जा रही थी। तो अब ये सिनेरियो चेंज हो गया है। टीएमसी के सांसद आ जाएंगे तो ये 20 भी हो सकते हैं, 22 भी हो सकते हैं, 23 भी हो सकते हैं। 5 अभी तक पक्के हैं, चूंकि सायोनी घोष एक उनकी चेहरा रही पूरे चुनाव में, फाइटर लेडी हैं, वो भी सामने से लड़ती हैं। लेकिन सत्य कभी किसका परेशान हो जाए कोई जानता है? राजनीति में तो हम लोग देख ही रहे हैं, खामोश होना पड़ जाए कौन जानता है। तो अभी वो सिनेरियो चेंज है। तो कुछ बीजेपी की अपनी ताकत है, कुछ बीजेपी के अपने लोक लुभावन वादे हैं विधायकों सांसदों को, होंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। कुछ प्रोमिसेस होंगे, भाई राघव चड्ढा को दिया ना, बाकी लोगों को दिया, तो उनको कुछ प्रोमिसेस होंगे प्लस। लेकिन बीजेपी भाई, जैसे मान लीजिए कि जमीन के अंदर आग धधक रही है, ठीक है, तो उसको आग तभी लगेगी जब उसको ऑक्सीजन मिलेगा। नहीं मिलेगा तो आग नहीं पकड़ सकती। बिना ऑक्सीजन के आग कैसे लगेगी? बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है? ऑक्सीजन टीएमसी के अंदर से मिल रही है। तो ये पूरी जानकारी थी। अच्छा, इस बीच टीएमसी में कुछ मैंने देखा लीडरशिप की तरफ से जो अलग हो गए हैं कि अगर ममता बनर्जी हमारी अध्यक्ष हैं, अभिषेक को किनारे कर दें तो हम साथ आने को तैयार हैं, ये भी सेंटीमेंट 100% होगा। पार्टी तो ममता बनर्जी की बनाई हुई ना, पार्टी तो ममता बनर्जी की बनाई हुई। भाई इस बार भी चुनाव में जो वोट आए हैं, जो कैंडिडेट जीत के आए, ममता बनर्जी के नाम पे ही जीत के आए ना। आप किसको, आप बताइए, जो ऋतुपत बनर्जी है, पहले नाम सुना था क्या नेशनल लेवल पे किसी ने? या जो भी एमएलए हैं, जावेद खान एक एमएलए। आप इसमें देखिए, जावेद खान जो गए हुए एमएलए ऐसा बताते हैं कि अभी आज टीएमसी पे इस समय तो मुसीबत पे मुसीबत है ना। टीएमसी का जो पुराना पार्टी ऑफिस, उसके मकान मालिक ने कह दिया कि हमारी पार्टी नहीं, हमारा ये खाली नहीं कर रहे हैं, तो हम शिकायत कर दिए।
और नया ऑफिस जो बनाया गया, बताते हैं कि जावेद खान ने उसमें ज़मीन में कुछ योगदान किया है, वो भी अब उधर दूसरे साइड में है। तो ममता खोने बनर्जी के लिए सिर्फ विधायक सांसद नहीं है, बहुत कुछ जा रहा है, जमीन से लेकर जो आप बता रहे जो पार्टी का फंड है, बहुत कुछ अभी दांव पर लगा है, पूरी पार्टी दांव पे लगी है। अगर सिंबल चला गया, हाँ। ये शरद पवार का सिंबल गया ना, हाँ, शिवसेना का सिंबल गया ना, हाँ, और आप देखते हैं कि भाई चुनाव आयोग किस तरीके से काम करता है। बिल्कुल। हाँ, फिर अब मामला कोर्ट में चला जाए, 5-5 साल लटका रहे, तब तक जो है मामला हला बला हो जाए। तो ये पूरी जानकारी है, मुझे लगता है दर्शकों को थोड़ा आसान भाषा में समझ में आए। दिलचस्प जानकारी है, और जानकारी हकीकत में कब बदलेगी ये देखने वाला होगा। और ये भी देखने वाला होगा कि ममता बनर्जी क्या भतीजे के मुंह में रहती हैं, या वाकई अपनी पार्टी जो बिखराव एकदम हो रखा है उसको बचाने और में कुछ कर पाती हैं। दूसरी चीज क्या है ना, जैसे एक बात और होता है, जैसे विपक्ष के नेता जब जाते हैं बीजेपी की तरफ, तो लोग कहते हैं अपने नेताओं को नहीं संभाल पाए। एक तो इनफाइटिंग है, बट इनके पास ऑफर करने के लिए क्या है? जो नेता सत्ता सुख भोग लेता है, उसको विपक्ष में रहना, धक्के खाना, वो बड़ा। और बंगाल में तो और अलग सिनेरियो है ना, वहां तो प्लस ईडी सीबीआई कौन झेले, वही बहुत सारी चीजें हैं। तो ऑफर करने के लिए कुछ होता नहीं। बीजेपी के पास ऑफर करने के लिए होता है, तो लोग जाते हैं। और फिर डर भी तो होगा, और जो वहाँ सांसद जो विधायक हैं तमाम जो विपक्ष में आ गए हैं, उनको बंगाल की सड़कों पे घूमना है। और अभी अभिषेक बनर्जी पे हमला हुआ, कल्याण बनर्जी पे हमला हुआ, तो तमाम तरीके के डर है ना। और जो आप बता रहे हैं कि तमाम तरह के ऑफर भी हैं, अब होंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसा सामने है, जो चीज़ें हैं जो सोर्सेस के जरिए अभिनव तक आए और आप तक हमने पहुंचाया। आपका क्या ख्याल है जो सांसदों के बारे में, खास तौर पर आपको क्या लगता है कि कौन रहेगा कौन जाएगा? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बाकी हम और हमारी जानकारी कितनी दुरुस्त थी या नहीं थी, तो आप बताएंगे तो हम उसमें सुधार भी करेंगे। बिना कोई मिर्च मसाले के हम आप तक न्यूज़ लाते हैं, और अगर गलत होगा तो हम उसको ठीक भी करेंगे। बिल्कुल, देखते रहिए न्यूज़ पिंच। मैं सौरभ त्रिपाठी, मेरे साथी अभिनव थे, कैमरे के पीछे अनुराग है। शुक्रिया।